हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। ये हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। हम लोग आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कुछ वीडियो लेक्चर्स भी ऑनलाइन रिकॉर्ड करके आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। क्लास के अलावा जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें और ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इस हिसाब से मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, जो कि 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड UTH 4802 है। अब इसमें हम लोग यूनिट बाय यूनिट धीरे धीरे कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, जिससे कि आपको और क्लियरली ये समझ में आए। जैसे कि ये आपका सिलेबस है, आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इसमें 4 यूनिट हैं। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं एक ब्रीफ दे दे रहा हूँ हमारे सिलेबस का। इसमें फर्स्ट यूनिट में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है और इसकी क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन के। सेकेंड यूनिट में हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें कुछ डिफरेंट मॉडल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल, आइडा मॉडल, हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, इसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड यूनिट में हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की प्लानिंग कैसे होती है, इसके मॉडल्स क्या हैं, बजटिंग कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें डैगमार अप्रोच और कुछ और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बजट डिसाइड करने के प्रोसेस हैं कि बजट जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, कई मेथड्स होते हैं, वो हम डिटेल में आगे करेंगे। लास्ट यूनिट जो है वो हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन है। हम उन टूल्स को समझेंगे। डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, इस तरह के टूल्स हैं। इनके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कब इनको यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इन टूल्स को यूज करने का, ये हम इसमें 4th यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ऑलरेडी आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ा था। कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ two-way प्रोसेस इन विच अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज एंड रिसीवर रिसीव। ठीक है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी सेम चीज है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज द कंटिन्यूइंग डायलॉग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन अ मार्केट प्लेस। ठीक है, अब जब मार्केट में एक तो सेलर है यानी कि कंपनी है और बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं या पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं जो आपके मैसेजेस को रिसीव करते हैं, तो इन दोनों के बीच में यानी कि कंपनी और कंज्यूमर्स या पोटेंशियल कंज्यूमर्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, मैसेज सेंड किए जा रहे हैं, कंज्यूमर रिसीव कर रहा है, यहां तक कि कंज्यूमर अपने मैसेजेस भी दे रहा है, उसे हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे कंपनी जो है सेम या सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर कंपनीज जो हैं वो कंज्यूमर की नीड्स को, वांट्स को या अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को नहीं बताएंगी या उनकी नीड्स एंड वांट्स को नहीं समझेंगी, तो मार्केट में सरवाइव करना हर कंपनी के लिए, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेच रही हो, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन में ये दूसरी डेफिनेशन है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ये डिटेल जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्टिमुलाई टू अ टारगेट विद एन इंटेंट ऑफ इवोकिंग अ डिजायर्ड सेट ऑफ रिस्पॉन्सेस विद इन द टारगेट मार्केट एंड सेटिंग अप चैनल टू रिसीव, इंटरप्रेट, act upon the messages and identifying new communication opportunity। तो ये डिटेल डेफिनेशन है जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन को बहुत डिटेल में समझाती है, हर एस्पेक्ट को कवर करती है। इस डेफिनेशन के हिसाब से इसका जो मतलब है वो ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि हम यानी कि कंपनी जो है वो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का यहाँ मतलब है सिग्नल, किसी भी तरह के सिग्नल्स हम रिसीव करते हैं, चाहे वो एड्स के थ्रू आ रहा हो, चाहे हम पर्सनली जब कंपनी के एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करते हैं या उनके प्रोडक्ट को टच करते हैं या रिसीव करते हैं, तब ये चीजें जो होती हैं वो स्टिमुलाई कहती है। जो भी सिग्नल एक कंज्यूमर रिसीव कर रहा है या एक कंपनी कंज्यूमर के तरफ से रिसीव कर रही है वो एक स्टिमुलाई है। ठीक,
इंटीग्रेटेड सेट, यहाँ इंटीग्रेटेड सेट का मतलब ये है कि कंपनी जो कम्युनिकेशन करती है वो कई लेवल्स पे कर रही होती है। एक तो ऐड के थ्रू कर रही होती है, एक तो टीवी एड्स हो गए, रेडियो एड्स हो गए, प्रिंट मीडिया हो गया, अलग अलग तरीके के एड्स वो कर रही होती है। इसके अलावा कई जो है एक्टिविटीज कंपनी करती है, अपने प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च करती है। होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स जहां से आप सामान खरीदते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो भी एक तरह के कंपनीज के एजेंट हैं जिनके कांटेक्ट में आप आते हैं, तो वो भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं। यानी जिस तरह से भी, किसी भी तरीके से जब हम कंपनी से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे फिजिकली कर रहे हो या उनके द्वारा भेजे गए मैसेजेस के थ्रू कर रहे हो, प्रोडक्ट को देख के कर रहे हो, वो हमारे कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपनी क्योंकि कई लेवल्स पे मैसेज भेज रही है, इन सारे मैसेजेस के बीच में एक इंटीग्रेशन होना जरूरी है। आप ऐड में, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐड में कह रहे हैं कि वी आर ऑफरिंग अ फ्रेश प्रोडक्ट, वी आर ऑफरिंग अ फ्रेश जूस, तो आपके ये जो फ्रेश जूस का मैसेज है ये एड्स में भी होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, रिटेलर के पास तक पहुंचा रहे हो, वो भी फ्रेश तरीके से होना चाहिए, टेट्रा पैक्स हो या किसी भी तरह की पैकेजिंग हो, जूस फ्रेश होना चाहिए। आप जब कंपनी के एजेंट्स के थ्रू जब बात कर रहे हैं तो भी यही मैसेज आना चाहिए। यानी कि हर तरफ से जो मैसेज है वो इंटीग्रेटेड, यानी एक ही कॉमन थीम पे होना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब है एक ही कॉमन थीम पे होना चाहिए। किसको ये स्टिमुली दी जा रही है? टू द टारगेट। टारगेट कौन है? जो हमारे कस्टमर्स हैं, जिनको हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस, गुड्स या सर्विस बेचना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए टारगेट है। ठीक, विद एन इंटेंट। क्यों हम भेजना चाहते हैं? भाई भेजना चाहते हैं, किस लिए भेजना चाहते हैं? विद एन इंटेंट ऑफ इवोकिंग अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। कंपनी अगर ऐड कर रही है आपके, चाहे डिजिटल मीडिया पे कर रही हो, सोशल मीडिया पे कर रही हो, टेलीविजन पे हो, पेपर्स, न्यूज़पेपर में आ रहे हो, मैगजीन्स में आ रहे हो, वो क्यों कर रही है? उसको, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ डिजायर, टू इवोक अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स? कंज्यूमर के अंदर एक रिस्पॉन्स जनरेट करना। रिस्पॉन्स कई तरीके के हो सकते हैं। जब हम पहली बार ऐड देखते हैं तो हो सकता है हमें पता ही ना हो कंपनी का प्रोडक्ट हो, तो उस लेवल पे कंपनी अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रही कि हाँ, हमने ये प्रोडक्ट या इस तरह के सर्विस या इस तरह के गुड्स लॉन्च कर दिए। ठीक, अगर हमें पता है कि कंपनी ने इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, तो जब हम बार बार उस ऐड को देखेंगे तो हमारे अंदर एक डिजायर क्रिएट होगा कि हमें भी ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो ये अलग तरीके का रिस्पॉन्स हो गया। फाइनल रिस्पॉन्स वो होता है कि कंपनी चाहेगी कि आप उनका प्रोडक्ट रिटेलर्स के पास जाके ऑनलाइन मीडियम से आप प्रोडक्ट को परचेज करें। ये फाइनल लेवल हो गया। ठीक है, तो कई तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं जो कंपनी एम करती है कि हम जनरेट करें। तो जो भी सिग्नल्स कंपनी भेज रही है वो एक इंटेंट से भेज रही है कि कस्टमर के अंदर एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स इवोक कर सके, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके, अट्रैक्शन, डिजायर या परचेज ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, इसी में आगे बढ़ते हैं। एंड सेटिंग अप चैनल्स to receive, interpret and act upon the messages and identifying new communication opportunities। यहां पर हम रिसीव एक चैनल सेट कर रहे हैं। कंपनी कई चैनल्स के थ्रू, यानी कि मीडियम के थ्रू अपने मैसेजेस भेजती है। कम्युनिकेशन मॉडल में आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक सेंडर रिसीवर को मैसेजेस भेजता है तो एक मीडियम यूज करता है, चाहे वो लेटर के थ्रू करे, ईमेल के थ्रू करे, आजकल हम टेक्सटिंग करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू करें, या हम कम्युनिकेट करते समय कंपनी जो है वो ऐड के थ्रू करे, प्रिंट मीडिया के थ्रू करे, पर्सनल जो है सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन अगर जाके आपसे बात करें तो वो भी एक अलग चैनल हो गया। यहाँ पर हमें कंपनी जो है वो अलग अलग चैनल सेट करेगी जिससे कि वो रिसीव भी कर सके। आज हम जिस मार्केट कंडीशन में हैं, जो एरा चल रहा है, उसमें हम कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी सिर्फ इस तरह से ऐड करे कि हमें सिर्फ सेंड करना है, रिसीव नहीं करना है, तो सर्वाइवल मुश्किल होता है। ठीक, अब यहां पर कंपनी को ये भी उसका इंटेंशन है कि वो मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह के ऐड पे, किस तरह के मैसेजेस पे वो रिस्पॉन्स करता है, ये उसे रिसीव भी करना है। इस तरह के प्रॉपर चैनल भी सेट किए जाते हैं, एंड जिससे कि नए कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज आ जाए। रिसेंट डेवलपमेंट्स है, हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने मैसेजेस अलग अलग फॉर्म में कस्टमर तक भेज रहे हैं। इसी डेफिनेशन को अगर हम डिटेल से
एनालाइज करें तो हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट इस डेफिनेशन में ये है कि इट रिकॉग्नाइजेस दैट फर्म इज बोथ सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि जैसा कि अभी बस रिसेंटली मैंने अभी बोला कि कंपनी जो है वो सिर्फ मैसेज सेंड करके सेटिस्फाई नहीं रह सकती, कंपनी को मैसेज सेंड तो करना ही है, साथ ही साथ रिसीव भी करना है। He is a receiver also. Company is a receiver also. It will receive the messages. किस तरह के मैसेज रिसीव करेगी, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, कस्टमर को क्या पसंद नहीं आ रहा है, जो करेंटली हम प्रोडक्ट लाइन ऑफर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में बिक रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, हो सकता है पैकेजिंग में प्रॉब्लम हो सकता है प्राइस हमने बहुत ज्यादा हाई की हो, क्वालिटी अच्छी ना हो, कस्टमर को दूसरा वेरिएंट चाहिए हो, दूसरे फ्लेवर्स चाहिए हो, नए फ्लेवर्स चाहिए हो, इस तरह के मैसेजेस कंपनी रिसीव भी करती है। दूसरा पॉइंट है कि एज अ सेंडर इट अप्रोचेस कस्टमर्स टू बाय इट्स प्रोडक्ट एंड ब्रांड्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आजकल कोई भी प्रोडक्ट बिक रहा हो, चाहे वो आप बिस्किट्स की बात करें, चाहे वो नमकीन की बात करें, चाहे आप एयरलाइंस की ही बात करें, एक ही कंपनी नहीं है जो वो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करे। मतलब आज एक ही कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपनीज हैं जो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है। इस केस में मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यूज करना बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है। यहाँ पे कंपनी ये चाहती है कि वो जो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बता रही है वो उसको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अच्छे से बता सके, दूसरे कंपटीशन जो दे रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विस उनसे बेटर तरीके से आप तक अपने मैसेजेस पहुंचा पाए। As a receiver, it seeks to attune itself to target market in order to realign its messages। यहां पर वही पॉइंट है कि रिसीवर के तौर पे कंपनी जो है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कस्टमर की वांट्स है, उनके क्या डिजायर हैं, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, अभी क्या नहीं पसंद आ रहा है, इस तरह के मैसेजेस जो है वो कंपनी रिसीव कर सके। लास्ट है फर्म मस्ट बी सेंसिटिव रिसीवर ऑफ मार्केट नीड। अगर कंपनी समय पे मार्केट की चेंज को, मार्केट की नीड को अब्सॉर्ब नहीं करेगी, समझेगी नहीं, रिसीव नहीं करेगी, वो अपने अंदर चेंज नहीं ला पाएगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ऐसी बहुत से मार्केट में कंपनीज एग्जांपल हैं जिन्होंने मार्केट नीड को समय रहते नहीं समझा, रिसीव नहीं किया, एक्ट नहीं किया और आज वो बैंकरप्ट हो चुके हैं या बंद हो चुकी हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सम एग्जांपल्स हैं। मैंने आप ही के एविएशन से ही एक एग्जांपल उठाया है, एमिरेट्स, जो कि बहुत नामी एयरलाइंस है। इसमें जो एमिरेट्स है वो मल्टीपल्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन चैनल यूज करती है टू डिलीवर इट्स मैसेज एंड टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कस्टमर्स। जैसे कि टेलीविजन एड्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इनकी 2 मैगजीन्स भी चलती हैं इन फ्लाइट जो आपको दी जाती हैं। फ्लाइट के अंदर जो मैगजीन है दे ओन दैट। इवेंट स्पॉन्सरशिप में भी आते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग एंड ट्रेड शोज में भी ये अपनी स्पॉन्सरशिप करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये टेलीविजन ऐड है, ये प्रिंट मीडिया ऐड है अलग मैगजीन्स में। ये इनकी 2 ओपन स्काई के नाम से इनकी मैगजीन है, जब आप फ्लाइट में जाते हैं इन फ्लाइट मैगजीन्स होती है। इसके थ्रू भी कंपनी बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाती है, क्या वैल्यूज, क्या प्रिंसिपल्स पे कंपनी स्टैंड करती है, क्या सर्विसेज ऑफर करती है। इस तरह के मैसेजेस आपको इन फ्लाइट कंपनी रेगुलर तौर पे कम्युनिकेट करती रहती है। देखिए, जो कस्टमर आपकी फ्लाइट पे जा रहा है, उसने बोर्ड किया है, उससे भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसने पे कर दिया है, वो ऑलरेडी आपका कस्टमर बन चुका है, बट टू रिटेन दैट कस्टमर इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी कम्युनिकेट विद द कस्टमर कंटिन्यूअसली। तो ये फ्लाइट में रेनफोर्स करते हैं थ्रू इन फ्लाइट। इवेंट स्पॉन्सरशिप है, ये वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, ये भी बहुत यूजर फ्रेंडली है क्योंकि कम्युनिकेशन का आजकल का रीसेंट जो डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट बहुत आसानी से मास स्केल पे अवेलेबल है। इस वजह से
आपकी जो वेबसाइट है, जो मोबाइल ऐप है, वो भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमको कोई टिकट बुक करानी है तो हम कहाँ जाएंगे? आजकल हम मोबाइल पे यूज करेंगे, हम मोबाइल पे सर्च करेंगे, और अगर वो मुझे या एज अ कस्टमर मुझे टफ लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मैं स्विच कर सकता हूं। इसीलिए एक यूजर फ्रेंडली होना, जो भी कंपनी वैल्यूज के लिए स्टैंड कर रही है, वो यहां से भी डिस्प्ले की जाती है। वेबसाइट का हम एक और यूज कर सकते हैं, कस्टमर को अगर अपनी कोई कंप्लेन रेज करनी है, किसी चीज के बारे में फीडबैक देना है, वो भी वेबसाइट के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू दे सकता है। इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ फीडबैक चैनल फॉर द कंपनी। रूल्स क्या है? सबसे पहला, स्टैब्लिशेस एन इमेज। कंपनी जो है कस्टमर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, हम मैगी की बात करते हैं, तो मैगी एक हमारे दिमाग में क्या इमेज क्रिएट करती है? 2 मिनट नूडल्स, 2 मिनट में टेस्ट भी, हेल्थ भी। ये इमेज क्रिएट की गई है कि अगर हमें कोई फास्ट जो है स्नैक्स खाना है जो कि टेस्टी भी हो, तो वो क्या खा सकते हैं? मैगी। क्यों? क्योंकि इस तरह की एक इमेज क्रिएट की गई है थ्रू मार्केटिंग कम्युनिकेशन, थ्रू डिफरेंट एड्स। सेकेंड है कम्युनिकेशन फीचर्स, गुड्स और सर्विसेज की जो फीचर्स हैं, क्या इसमें नए फीचर्स लाए हैं, क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरीके के हम ऐड में कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेलीफोन्स के स्मार्टफोन्स के ऐड देखेंगे आजकल, चाहे किसी भी कंपनी का हो, ओप्पो का हो, एप्पल का हो, वो क्या ऐड में दिखाते हैं? वो ऐड में दिखा रहे होते हैं उनके फीचर्स, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, ये प्रोसेसर है, ये हमारी एलईडी स्क्रीन है, इतना डिस्प्ले है। इस तरह के फीचर्स हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू कस्टमर्स को बता सकते हैं। कैन रीपोजिशन द इमेज। रीपोजिशन क्या होता है? रीपोजिशन समझने के पहले हम पोजीशन पढ़ेंगे। जो यहां हमने पहले पॉइंट में बताया, एस्टैब्लिशेस एन इमेज, क्रिएट इमेज की। हमने पहली बार कोई इमेज क्रिएट की, वो पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग मतलब टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, एक इमेज हमने क्रिएट कर दी कंज्यूमर के दिमाग में। रीपोजिशनिंग का मतलब ये, अब हम कंपनी ब्रांड जो है, ब्रांड के इमेज को चेंज करना चाहती है, मार्केट के कंडीशन के हिसाब से इस इमेज को चेंज करना चाहती है। तो जब हम इमेज को चेंज कर रहे हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इमेज को हम चेंज कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा रीपोजिशनिंग। ठीक है, तो एड्स जो होते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो होती है, वो रीपोजिशनिंग में भी हेल्प करती है। जनरेट्स एंथुसियाज्म फॉर द चैनल मेंबर्स। ये चैनल मेंबर्स कौन है? ये चैनल मेंबर्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं। एग्जाम्पल, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ये हमारे पार्टनर्स हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ये चैनल्स हैं। जब हम कंपनी एज अ कंपनी कम्युनिकेट करते हैं मार्केट में, अपनी चीजें बताते हैं, तो ये इनके लिए, यानी चैनल मेंबर्स के लिए भी कॉन्फिडेंस जनरेट करता है, उनके प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाता है। तो उनके अंदर भी एक एंथुसियाज्म आता है, एक मोटिवेशन आता है, जब वो भी देखते हैं कि कंपनी एक अच्छे लेवल पे मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रही है। कोई कंपनी अच्छे से ऐड कर रही है, अच्छी इमेज क्रिएट कर रही है, तो एज अ रिटेलर, एज अ होलसेलर, हमारे थ्रू भी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, चैनल मेंबर्स का भी प्रॉफिट ज्यादा होगा। कंपनी ये भी बताती है कि आप उस गुड्स या एक पर्टिकुलर सर्विस को कहां से खरीद सकते हो, कहां से उसको अवेल कर सकते हो। कन्विंसेस द कंज्यूमर टू ट्रेड अप फ्रॉम वन गुड और सर्विस टू मोर एक्सपेंसिव वन। कभी कभी कंपनी जो है वो प्रीमियम सर्विस ऑफर करती है, जैसे इकोनॉमी क्लास से हम बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये भी हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, चाहे हम ऑफर्स के थ्रू करें, कस्टमर को अट्रैक्ट करके थ्रू डिफरेंट एड्स करें, या सामने पर्सनल सेलिंग करके करें। हम अपग्रेडेड वर्जन पे, मोर प्रीमियम सर्विस पे, मोर प्रीमियम ऑप्शंस पे हम कस्टमर को कन्विंस करते हैं थ्रू मार्केटिंग कम्युनिकेशन कि वो और बेटर प्रोडक्ट ले, हमारे ही कंपनी से और बेटर जो है सर्विसेज या प्रोडक्ट को वो खरीदे। इसमें भी हेल्प आती है। उसके बाद अलर्ट कंज्यूमर टू सेल्स। अगर कंपनी कोई सेल्स ऑफर लाती है, आपने देखा होगा अमेजॉन इंडिपेंडेंस डे, ग्रेट फ्रीडम सेल्स, इस तरह के फ्लिपकार्ट या अदर कंपनीज जो है वो सेल्स लाती है, वो हमको कैसे पता चलता है? हम मोबाइल में देखते हैं, ऐड आ रहे होते हैं, टेलीविजन पे ऐड आ रहे होते हैं। तो ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। जब भी हम सेल्स करें, सेल्स लॉन्च करते हैं, तो
ये हमें पता चल जाता है। ऑल्सो जस्टिफाइज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी कुछ प्राइस चार्ज कर रही है तो उसके बदले में कुछ आपको दे रही है। कंपनी विल प्रॉमिस श्योरिटी, गुड क्वालिटी, पर्टिकुलर काइंड ऑफ फीचर्स। तो कंपनी अगर कोई प्राइस चार्ज कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उस प्राइस के बदले हमें कुछ ऑफर कर रही है। तो इससे वो जस्टिफाई करती कि अगर कंपनी ने एक ये चीज चार्ज की तो वो अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटी दे रही है, अच्छी फीचर दे रही, अच्छी लाइफ टाइम वारंटी के इस तरह के एग्जांपल्स वो दे सकती है। क्लोजेस द ट्रांजैक्शन का मतलब है फाइनल परचेज होती है, क्लोजेस द डील जैसे ही हम बोलते हैं, क्लोजेस द ट्रांजैक्शन यानी कस्टमर अब फाइनली प्रोडक्ट को खरीदता है। तो कस्टमर को फाइनल चॉइस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीद ले। प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, जब हमने एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया है उसके बाद भी सर्विस प्रोवाइड करना। आपने देखा होगा बीच बीच में कंपनीज, आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदा है तो उसके लिए भी फीडबैक लेते हैं, उसके लिए आफ्टर सेल सर्विस देते हैं फ्री। जैसे बाइक्स के केस में, ऑटोमोबाइल के केसेस में कुछ सर्विसेज फ्री भी मिलती हैं। ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। लास्ट पॉइंट है प्लेसेस कंपनी एंड इट्स गुड्स एंड सर्विसेज इन फेवरेबल लाइट रिलेटेड टू कॉम्पिटिटर्स। मतलब सिंपल है इसका कि कंपटीशन को बीट करने में हेल्प करती है। अगर आप अच्छे तरीके से कंपनी के थ्रू आप अच्छे मैसेजेस भेज रहे हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन अच्छी कर रहे हैं, कस्टमर की सुन भी रहे हैं और अपने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बता भी रहे हैं, तो आप कंपटीशन को आसानी से बीट कर सकते हैं, आप अदर कंपटीटर से आगे हो सकते हैं। तो ये हमारे रोल्स थे, इंपॉर्टेंस जो है वो हम आगे करेंगे इस तरीके से। ये आपका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है ब्रांड अवेयरनेस। कंपनी जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई नई सर्विस लॉन्च करती है, तो उनका सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में, पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं मार्केट में, उनको ये पता चल जाए कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट विद दीज फीचर्स, ये क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल है। यानी अवेयरनेस क्रिएट करना, जो ब्रांड हमने लॉन्च किया है या उसमें कोई चेंजेस किए हैं, इसके बारे में कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा? इसके बारे में कंज्यूमर को तब पता चलता है जब कंपनी अपने प्रमोशंस के थ्रू, एड्स के थ्रू मार्केटिंग कम्युनिकेशन करती है। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करती है। सेकंड, क्रिएटिंग ब्रांड कंसिस्टेंसी। ब्रांड कंसिस्टेंसी क्या होती है? ब्रांड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंपनी या ब्रांड जिन वैल्यूज के लिए स्टैंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने या किसी ब्रांड ने प्रॉमिस किया है कि वी आर टाइम बाउंड, ऑन टाइम फ्लाइट, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो कहता है ऑन टाइम, तो ये जो मैसेज है, ये जो वैल्यू है कि वो समय पे हर चीज, हर फ्लाइट जाएगी, समय पे पहुंचेगी, ये जो टाइम बाउंड है, ये हर कम्युनिकेशन में डिस्प्ले होना चाहिए। यानी एड्स में तो होगा ही, चाहे टीवी में हो, प्रिंट मीडिया में हो, इसमें तो हम ये चीज डिस्प्ले करेंगे ही कि वी आर ऑन टाइम फ्लाइट। बट जब पैसेंजर या कस्टमर ऑलरेडी एयरपोर्ट पे होगा, जब पर्सनली जो क्रू या हमारे जो स्टाफ हैं वो कस्टमर से डील करेंगे, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा उसमें भी ये डिस्प्ले होना चाहिए कि वी स्टिक टू आवर वैल्यूज, दैट इज ऑन टाइम। ठीक है, हर जगह से जब एक ही मैसेज हमारे कस्टमर्स को मिलेगा, हर चैनल से, चाहे वो फेस टू फेस मिल रहा हो, चाहे वो एड्स के थ्रू मिल रहा हो, चाहे हमारे ऑपरेशन करने के तरीके, काम करने के तरीके में मिल रहा हो, ये चीज क्रिएट करेगी ब्रांड कंसिस्टेंसी। एक ही वैल्यू हर जगह से हम डिस्प्ले करेंगे। थर्ड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। हम सबको पता है, जो हम टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे देखते हैं, प्रिंट मीडिया पे देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, आजकल हम डिजिटल मीडिया, स्मार्टफोन्स के अंदर, लैपटॉप के अंदर हमको सोशल मीडिया पे भी एड्स मिल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। ये सारे एड्स जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। एड्स की डेफिनेशन के हिसाब से दीज आर द कंपनी स्पॉन्सर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके लिए कंपनी स्पॉन्सर करती है, कंपनी पे करती है टू डिलीवर अ मैसेज थ्रू डिफरेंट चैनल्स। बिल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करने में मार्केटिंग कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये समझे कि रिलेशनशिप कस्टमर से बिल्ड कैसे होता है। जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है, कस्टमर को कोई चीज़ जाननी होती है, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, या अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस, तो जब हम उस चीज को सुनते हैं, रिसीव करते हैं और उसके रिस्पांस में हम कस्टमर को उसके सॉल्यूशन देते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये रिलेशनशिप बनती है। क्योंकि कस्टमर
आपसे एक बार प्रोडक्ट खरीदता है, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, अगर उस प्रोडक्ट खरीदने में कोई प्रॉब्लम भी आ गई, मान लो उसमें कोई डिफेक्ट भी आ गया और आपने उसको थ्रू सर्विस चैनल्स आपने उसको अच्छे से सॉल्व कर दिया, तो भी जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि मार्केटिंग कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी तो रिलेशनशिप भी लंबा रहेगा। और ये एम हर कंपनी करती है कि एक कस्टमर हमारे साथ जुड़े तो वो लंबे समय तक जुड़े रहे, और वो तभी होगा जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। ट्रस्ट, जब कंपनी कम्युनिकेट करती है थ्रू डिफरेंट चैनल, चाहे वो फेस टू फेस कर रही हो, हमारे स्टाफ के थ्रू कर रही हो, कंपनी के स्टाफ के थ्रू कर रही हो, चाहे एड्स के थ्रू कर रही हो, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ओवर द टाइम कि हाँ ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसके सर्विसेज अच्छी हैं, इसके फीचर्स अच्छे हैं। क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये हम लोगों ने पहले रूल्स में भी डिस्कस किया था कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है कंपनी को जब हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, तो हम पब्लिक ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स, आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर हम ज्यादा अच्छा एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। पब्लिक रिलेशनशिप कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड पब्लिक रिलेशनशिप, ये हमारे पीआर का एक डिवीजन ही अलग होता है जिसके थ्रू हम पब्लिक पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैसेज कन्वे करते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो एथिकल वैल्यूज को, क्वालिटी को, अच्छे फीचर्स को प्रमोट करती है। इस तरह के हम पीआर अपनी एक डिपार्टमेंट होता है, उसी के थ्रू ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यूज करते हुए हम पीआर स्ट्रॉन्ग करते हैं। जनरेट लीड्स, जब हम एड्स करते हैं थ्रू टेलीविजन, रेडियो, अदर चैनल से, तो कस्टमर को हम एक उनके अंदर एक डिजायर जनरेट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो हमारी वेबसाइट्स के थ्रू, हमारे जो टेलीफोन टोल फ्री नंबर है उनके थ्रू हमें कॉल करता है या हमारे बारे में इंक्वायर करता है। जब वो हमारे बारे में इंक्वायरी करता है तो हमें लीड्स जनरेट होती है, उन लीड्स को थ्रू आवर कम्युनिकेशन हम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इंक्वायरी आती है, हम उनकी प्रॉब्लम्स को या हम उनकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं, अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को पिच करते हैं और वी कन्वर्ट दोज लीड्स इनटू सेल्स। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन थी। मार्केटिंग कम्युनिकेशन को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे फ्रूटी का। फ्रूटी बहुत फेमस ड्रिंक है, मैंगो ड्रिंक है। ये 1985 में लॉन्च हुई थी, पार्ले एग्रो ने किया था। तो फ्रूटी जो है इनका जो लोगो है या टैगलाइन है वो फ्रेश एंड जूसी है। इन्होंने अपने ऐड के थ्रू भी किया था फ्रेश एंड जूसी। ये आप देख सकते हैं ओवर द टाइम इनका ये टेट्रा पैक्स थे, ये न्यू वेरिएंट लॉन्च हुआ था और इस तरह से लोगो भी चेंज हुई। ये फ्रूटी है ये भी, और ये सबसे रीसेंट लोगो है जो कंपनी ने लॉन्च किया है। एड्स, पैकेजिंग भी ये एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, क्योंकि जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके हाथ में वो आपका प्रोडक्ट आया है, उसकी पैकेजिंग क्या कह रही है, ये भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हो, ये सबसे पहला पैक था, सबसे पहला टेट्रा पैक था। टेट्रा पैक इन्होंने बहुत पहले लॉन्च कर दिया था। ये दिखाता है कि फ्रूटी जो है, पार्ले जो है, वो नई टेक्नोलॉजी को, नए तरीके को अडॉप्ट करने में, इनोवेशन को अडॉप्ट करने में पीछे नहीं थी। उस समय टेट्रा पैक आ रहे थे। ओवर द टाइम इन्होंने अपनी डिजाइन भी चेंज किया है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि फ्रेश एंड जूसी, तो टेस्ट तो है ही, लेकिन अदर थिंग्स के थ्रू भी हमें ये कन्वे करना है कि यस देयर इज समथिंग फ्रेश। ओवर द टाइम जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है, इन्होंने भी चेंज किया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड समोसा पैक, जो 2.5 रुपए का लॉन्च किया था 2004 में फ्रूटी ने। ये स्पेशली लॉन्च किया था जिससे कि वो फ्रूटी को स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके जो है वो प्राइस रेंज में ला सके, क्योंकि 2.5 रुपए का था तो बच्चे वो आराम से खरीद सकते थे। लेकिन इसका फायदा और ज्यादा मिला, बच्चे ही नहीं, ये रूरल एरिया में भी फ्रूटी का कंजम्पशन बढ़ गया और आज इस समय फ्रूटी जो है 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पर ईयर करती है। 4000 करोड़ रुपए इन्होंने 2022-23 में रेवेन्यू जनरेट किया है। दैट इज 46% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ पार्ले एग्रो। ये हमारे अदर पैक्स हैं जो 1 लीटर या उससे बड़े बॉटल्स में है। जिस समय इन्होंने टेट्रा पैक लॉन्च किया था उस समय ज्यादातर जो मैंगो ड्रिंक्स थे वो ग्लास बॉटल्स में आते थे इस तरह से,
लेकिन फ्रूटी पहला था जिन्होंने टेट्रा पैक लॉन्च किया था। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी इन्होंने नई चीजें अडॉप्ट करके हमेशा कंज्यूमर को अट्रैक्ट करके रखा है, उनको हमेशा एक्टिव में परसुएड करके रखा है। तो ये फ्रूटी का एग्जांपल है, आप देख सकते हो। ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो डिटेल में, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। थैंक यू। That's it.